फर्स्ट लेक्चर में आज हम लोग नंबर सिस्टम, आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, उसी नंबर सिस्टम को हम लोग बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेके धीरे धीरे आपके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और एक क्विक रिवीजन के थ्रू आपको समझेंगे भी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की फैमिली को देखते हैं। तो नंबर सिस्टम के फैमिली में नंबर्स में हम लोग पढ़ते क्या बचपन में, काउंटिंग नंबर। याद है काउंटिंग नंबर? तो काउंटिंग नंबर बचपन में स्टार्ट करते थे 1 से, फिर 2 करते थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाती थी। ठीक है, तो ये काउंटिंग नंबर मेरा कहलाता है क्या नंबर्स में? तो ये काउंटिंग नंबर मेरा कहलाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यानी ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है मेरा? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, या ऑल काउंटिंग नंबर आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी 1 2 3 4 5 ये सारा नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर्स। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर दे रहे जीरो को। देखो ये जीरो को क्या कर रहे हैं हम इस नंबर्स में? इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे इंक्लूड करेंगे जीरो को, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स है, इसमें क्या किया यहाँ पे जीरो को इंक्लूड कर दे रहे हैं। तो अब ये नंबर्स मेरा चेंज हो जाएगा, अब ये नेचुरल नहीं कहलाएगा, ये अब कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या हो गया? जिससे इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। अब इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम निगेटिव नंबर को। देखो अभी यहाँ सारा नंबर्स मेरा क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें जैसे हम निगेटिव को इंक्लूड करेंगे, निगेटिव -1, -2, -3, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये नंबर्स मेरा जैसे इसमें निगेटिव ऐड हुआ तो ये अब मेरा कहलाएगा इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर इज द पॉजिटिव नंबर्स, जीरो नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। क्लियर? इंटीजर्स जब भी बोलेंगे हम लोग तो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, इसमें मेरा निगेटिव नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। बचपन में पढ़े थे हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे 5/9 दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 5/9। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग -3/1। फिर एक और एग्जांपल लिख रहे हैं 4/3। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स लिखे, फ्रैक्शंस में होता है क्या? ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर्स, यानी ये जो ऊपर से दिख रहा है ये मेरा न्यूमरेटर्स हो गया और नीचे मेरा क्या हो गया? डिनोमिनेटर्स हो गया। ठीक है, तो और एक एग्जांपल्स 1/5। ये सारा एग्जांपल जो लिए ये है क्या? इसमें क्या ऑब्जर्व करना है? इसमें ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान दो तो ऊपर जो है 5 -3 4 1, यानी ये जो न्यूमरेटर्स है, ये न्यूमरेटर्स में क्या है? सारा इंटीजर्स है। देखो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, निगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी है, यहाँ पॉजिटिव है, इसमें जीरो भी हो सकता है। इंटीजर्स जब भी बोलेंगे हम लोग जीरो इसमें इंक्लूड रहेगा। लेकिन अब नीचे में जो डिनोमिनेटर दिख रहा है 9 1 3 5, ये मेरा क्या होगा? हमेशा नन जीरो इंटीजर होगा। सर अब ये नन जीरो क्या है? तो जब भी इंटीजर के आगे हम लोग नन जीरो लगा देंगे, देखो नन जीरो लगा हुआ, यानी हम क्या करेंगे? जीरो को इंक्लूड नहीं करना है मुझे। इसमें नन जीरो में क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा और निगेटिव नंबर्स आएगा विदाउट जीरो। ठीक है, तो न्यूमरेटर्स मेरा क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। डिनोमिनेटर्स क्या हो गया? मेरा नन जीरो हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं? रेशियो कर दे रहे हैं, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे इसको रेशियो करेंगे इसका नाम चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है मेरा? रेशनल नंबर इफ p इज एनी इंटीजर्स, यानी ऊपर जो p दिख रहा है इसको इंटीजर्स को बोलेंगे p, एंड q एनी नॉन जीरो इंटीजर्स। नीचे जो दिख रहा है मेरा क्या हो गया? q हो गया। देन p/q इज ए रेशनल नंबर। ये p/q मेरा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। मालूम चला गया व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p इज इंटीजर एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर। मतलब क्या? नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आपको रेशनल नंबर मालूम चला गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब जो मेरा रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में तो होता है। यहाँ हम दो एग्जांपल्स ले, 9/4, एक 11/3। तो 9/4 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए, यानी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किए, तो सर ये आ गया 2.25। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। यानी यहाँ पे अब डेसिमल आके स्टॉप हो गया, 5 के बाद आगे बढ़ नहीं रहा है। जब मेरा डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। फिर हम 11/3 को जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है 3.6666, ये इन्फिनाइट टाइम जाएगा। तो ऐसा डेसिमल्स को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या? जो डाटा में रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 666 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या कर देंगे? रेकरिंग लगा देंगे। यानी यहाँ से रेशनल नंबर का मेरा सेकेंड पॉइंट बन गया क्या? कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। यानी मतलब क्या? कि जो मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर?
तो रेशनल नंबर का आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट कि सर रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में होगा, वेयर p इज द इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो इंटीजर्स, एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 3.66 है तो उसको इस तरह से रेकरिंग कर देंगे, यानी 6 के ऊपर क्या कर देंगे, रेकरिंग का साइन लगा देंगे। एक और एग्जांपल्स लिख रहे देखो, देखिए तो यहाँ पे 4.914 यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है सब, तो रिपीट 914 हो रहा है। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे रेकरिंग में, 4.914। तो आपको अब समझ में आ गया रेशनल नंबर का एग्जांपल्स एक पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन में जब होगा तो एक टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। तो चलिए आपको अगर समझ में आ गया है तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रेशनल नंबर को कि आपको कितने समझ में आया। ये इतना सारा हम एग्जांपल्स दिए, इसमें कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो पहला देखिए तो यहाँ पे 0.048 दिख रहा है, तो 8 के ऊपर रेकरिंग लग गया, यानी मतलब क्या यहाँ पे 8 रिपीट हो रहा है, यानी ये मेरा कहलाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जब भी होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल देखिए तो 4.914, तो यहाँ पे 914 पे रेकरिंग आ गया, मतलब 914 आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और जैसे रेकरिंग आ गया मतलब क्या, रिपीट कर रहा है, जैसे रिपीट होगा तो ये मेरा नंबर क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड एग्जांपल जो दिख रहा है मेरा 2.066 दिख रहा है, तो ये मेरा आके रुक गया, स्टॉप हो गया, यहाँ पे डेसिमल नहीं दिख रहा है, डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं दिख रहा है, ये कहलाएगा मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग तो मेरा हमेशा ही रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल दिख गया। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल जो दिख रहा है मेरा 0.122547825, और डॉट 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 मतलब क्या, ये इनफाइनाइट टाइम्स आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर इनफाइनाइट टाइम्स तो आगे बढ़ रहा है, यानी ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग डिजिट है। तो ये मेरा कैसा एग्जांपल है, एग्जांपल से मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है। तो जब भी नॉन रेकरिंग होगा तो ये क्या होगा, नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर। मेरा फिफ्थ एग्जांपल भी वही क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है, नॉट ए रेशनल नंबर। मेरा 6 नंबर्स का जो एग्जांपल्स है ये भी मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये भी मेरा किसका एग्जांपल्स है, नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। मेरा जो 7 नंबर एग्जांपल है भी मेरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये भी किसका एग्जांपल है, नॉट ए रेशनल नंबर का। लास्ट जो मेरा दिख रहा है एग्जांपल्स 253 के ऊपर क्या आ गया, देखिए तो यहाँ पे रेकरिंग आ गया, तो ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया, ये एग्जांपल्स हो गया किसका, रेशनल नंबर का। तो आप यहाँ पे जो मेरा ये हम यहाँ पे आपका 8 एग्जांपल्स जो लिए हैं, इस 8 एग्जांपल्स में आप देखो तो यहाँ पे सर ये चारों जो दिख रहा है ये मेरा क्या हो रहा है, ये चारों मेरा एग्जांपल्स है नॉट ए रेशनल नंबर का। तो चलिए अब इसी को ऑब्जर्व करते हैं, जो नॉट ए रेशनल नंबर ये है क्या, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो ये मेरा किस टाइप का रेशनल नंबर है, तो ये मेरा नंबर्स है विच टाइप ऑफ नंबर्स आर द, ये कैसा नंबर है, इस नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा है, और जब भी रिपीट नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। यानी यहाँ से आपको एक दूसरा नंबर पता चला, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या है, कोई पूछेगा व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो क्या बोलोगे आप व्हाट इज इरेशनल नंबर में, तो नंबर्स हुज डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब वैसा नंबर्स जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी रुक नहीं रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आगे बढ़ रहा है, और साथ साथ वो रिपीट नहीं कर रहा। देखिए ये चारों एग्जांपल्स कोई रिपीट नहीं कर रहा है, ये सारा नंबर्स मेरा कराएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट का। ठीक है, स्क्वायर रूट का एग्जांपल देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे देखो क्या, ये रूट 2 का वैल्यू नहीं टूट रहा है, रूट 4 का टूट जाएगा, रूट 4 का वैल्यू 2 होगा, रूट 3 का वैल्यू नहीं टूटेगा, रूट 5 का भी नहीं टूटेगा, रूट 6 का वैल्यू एक परफेक्ट नंबर्स नहीं आएगा। ये सारा एग्जांपल्स मेरा किसका है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर का। तभी रूट 2 को जब हम लोग तोड़ेंगे, आप 8 क्लास में पढ़े होगे स्क्वायर रूट्स, जब इसको आप ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, एक्सपेंड करोगे, इसका आंसर आएगा 1.414213562373। अब देखो तो ये मेरा क्या हो गया, डॉट डॉट आगे बढ़ गया, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या हो गया, नॉन रेकरिंग हो गया। तो यानी ये मेरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो अगर ये मेरा आरएचएस साइड, अगर मेरा ये क्या कहते हैं एग्जांपल्स हो गया, ये आरएचएस साइड अगर एग्जांपल्स हो गया मेरा इरेशनल नंबर का, तो एलएचएस भी क्या हो गया,
इरेशनल हो गया, तो यानी सर √2 मेरा कैसा नंबर हो गया, √2 मेरा इरेशनल हो गया। सेम उसी तरह √3 का भी वैल्यू ये होगा। ये भी मेरा एग्जाम्पल्स किसका हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का। फिर √5 ये भी मेरा किसका एग्जाम्पल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का। √6 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, यानी ये सारा नंबर्स मेरा कैसा नंबर्स है, तो सारा नंबर्स मेरा सर ये इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो यानी इरेशनल नंबर का दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर का सेकंड पॉइंट होगा द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो वो सारा एग्जांपल्स किसका है, मेरा इरेशनल नंबर का। क्लियर। रेशनल का हम 2 पॉइंट लिखे थे, 2 पॉइंट समझे थे, उसी तरह हम क्या किए, रेशनल का भी 2 पॉइंट समझे, एक पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सर ये नेचुरल नंबर्स यानी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5, फिर उसके ऊपर बात क्या पढ़े थे, होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स मेरा क्या आ गया था, ये 0 आ गया था। ठीक है। फिर क्या पढ़े, इसमें जैसे निगेटिव नंबर्स आ गया यानी मेरा क्या कहला रहा है, इंटीजर्स कहला रहा है। ये सारा एग्जांपल्स किसका है, तो ये सर सारा एग्जांपल्स मेरा है किसका एग्जांपल, रेशनल नंबर का। लेकिन इसमें मेरा एक फ्रैक्शन भी आ रहा था, याद करो, इंटीजर्स बाय नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है। और इसमें मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा, रेकरिंग वाला। ये सारा एग्जांपल्स किसका मेरा, रेशनल नंबर का। अब देखते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स क्या होगा, तो इरेशनल नंबर में क्या होगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब क्या, जो रिपीट नहीं हो रहा है और साथ साथ मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। और ये दोनों मिलके क्या बन जा रहा है सर, ये दोनों मिलके कहलाएगा रियल नंबर्स। यही मेरा रियल नंबर्स है। अब जब आप 2 मंथ के बाद 10th में जाओगे तो यही चैप्टर सबको क्या करना है, रियल नंबर्स को पढ़ना है, यानी वहां पे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के को अच्छे से डिस्कस करेंगे क्लास 10th में। ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर इज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते, अगर आप अच्छे से पूरे इस लेक्चर को, इस कॉन्सेप्ट को समझे तो आप एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए एग्जाम्पल 1 क्या है मेरा, एग्जाम्पल 1 है 8 डिवाइड 2, यानी 8 को डिवाइड कर रहे 2 से। अब चलिए वापस बचपन में जाते हैं, जो आप 5 6 7 8 में पढ़े होंगे। ठीक है। तो यानी 8 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने पे कितने बार डिवाइड हुआ, 4 बार डिवाइड हुआ। तो यहाँ मेरा माइनस करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। चलिए तो जो ये 8 है इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। फिर ये जो मेरा 2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिविजर बोलेंगे। फिर मेरा यहाँ जो 4 है इसको क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट बोलेंगे। और 0 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते थे, याद करो तो, इसको हम लोग प्रूफ भी करते थे, वेरीफाई भी करते थे। तो क्या कैसे वेरीफाई करते थे, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वापस आ गया। ये हम अभी इसलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको वापस रियल नंबर जब 10th में पढ़ोगे 2 महीना के बाद, 2 मंथ के बाद, तो आपको ये चैप्टर्स के बारे में हल्का सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। चलिए तो यहाँ नहीं, यहाँ पे अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखो तो ध्यान दो तो, यानी यहाँ डिविडेंड मेरा कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, प्लस रिमाइंडर में 0। तो चलो 2 4 जा कितना 8, LHS और RHS सेम हो गया। चलिए नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, 15 को 2 से डिवाइड किए। ठीक है। तो डिवाइड करने पे 2 को 15 7 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 1 आ गया यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे देखो तो वेरीफाई करते हैं, 15 मेरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ये डिविडेंड मेरा क्या है, 15 है, इक्वल टू डिविजन मेरा 2 हो गया, इनटू मेरा 7 प्लस रिमाइंडर 1। 2 7 जा 14 और इन प्लस 1। अब देखो ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा डिविडेंड है उसको ए एज्यूम करते हैं हमेशा। ठीक है। यहाँ डिविडेंड ए है तो यहाँ पे ए एज्यूम कर लिए, यहाँ 8 डिविडेंड है तो उसको ए एज्यूम कर लिए। और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। क्वोशिएंट मेरा तो क्यू हुआ ही, क्यू से क्वोशिएंट, और रिमाइंडर मेरा आर तो हो ही गया। तो अब ये यहाँ से क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इसी को क्या बोलते हैं, देखो तो मेरा ए और बी क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर्स है, देखो ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। फॉर 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर ए एंड बी, ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। सर ये आया कहाँ से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सर यही फॉर्मूला से ऊपर जो लिखा हुआ है, ए इज द डिविडेंड इक्वल टू बी इज द डिवाइजर, क्यू इज द क्वोशिएंट प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो, सर यहाँ पे जो मेरा 2 क्वोशिएंट है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आया। और सर यहाँ पे जो मेरा 2 क्वोशिएंट है, तो सॉरी
2 यहाँ पे मेरा क्या है, डिवाइजर है, तो रिमाइंडर क्या है मेरा, 0 आया। और सर यहाँ पे 2 मेरा डिवाइजर है, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी डिवाइजर जो भी होगा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा उससे कम ही होगा, उसके इक्वल भी नहीं होगा। देखो तो रिमाइंडर कभी 2 आया नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा, ठीक है। यानी डिवाइजर मेरा यहाँ पे 2 है, रिमाइंडर हमेशा उससे कम होगा या 0 होगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरा क्या आ गया, देखो तो 0 और 1 हो गया, 2 नहीं दिख रहा है। यानी रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है। और बी यानी बी मतलब क्या, डिवाइजर से मेरा क्या होगा, छोटा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिट डिवीजन लेमा या इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम समझ में क्या आ गया, तो क्यूसेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर जो है उसी पे बनता है। ये बस ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, ठीक है। 9th में नहीं है, लेकिन 10th में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो वेयर दे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। चलो ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज 0 ए रेशनल नंबर। क्या 0 रेशनल नंबर होता है? अगर होता है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, और क्यू मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो एकदम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर होता है, चलो वेरीफाई करते हैं। 0 कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका 0/1, ठीक है। सेकेंड तरीका 0/-2, निगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड वे 0/3। ये सारा तरीका मेरा क्या हो रहा है, 0 के लिखने का तरीका देखो तो ध्यान दो, आराम से लिख सकते हैं। अब मेरा ये क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब जैसे यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ये, तो पी मेरा क्या है, 0 दिख रहा है। पी मेरा इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन क्यू मेरा नॉन जीरो इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स बाय नॉन जीरो इंटीजर्स जैसी आ जाएगा तो वो नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हिंस 0 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? कोई आपसे आज से पूछा 0 इज रेशनल नंबर, यस 0 इज ए रेशनल नंबर। वाई? तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटेन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। बता दो 0/1, 0/-2, 0/3, 0/-7 etc। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट जानने से पहले एक नोट करके आप देख लो, क्या, टू फाइंड n रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय n+1। मतलब अगर हमको बोला जाएगा 4 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालिए, 6 रेशनल नंबर निकालिए, तो देखो ध्यान दो, अगर बोला जाएगा 5 रेशनल नंबर निकालिए तो 5 से एक ज्यादा क्या होता है, 6। ऊपर नीचे क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स को हम लोग 6 से इनटू करेंगे, न्यूमरेटर्स में भी और डिनोमिनेटर्स, वही चीज ये पॉइंट में लिखे हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स के बीच अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड करने बोला जाएगा तब। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल्स हो गया, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो यानी हमसे कितना रेशनल नंबर पूछा गया यहाँ पे सर, यहाँ से हमसे पूछा गया 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो 6 रेशनल नंबर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सिंस वी रिक्वायर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, सो वी राइट, क्या राइट कर सकते हैं, तो 3 और 4 के बीच करेंगे। तो देखो हमसे 6 पूछा गया है, तो 6 से ज्यादा क्या होता है, 7 होता है। नीचे भी क्या हो गया, 7 हो गया। हमको ऊपर नीचे क्या करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट नंबर बनाना पड़ेगा। तो चलो 3 को मल्टीप्लाई किए 6 से, नीचे 1 छुपा रहता है, तो 3/1 को किसे मल्टीप्लाई किए, 3 into 6 और 1 into 6, सॉरी 6 से 6 बोला गया ना, तो एक ज्यादा करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 3 into 7 by 1 into 7, यानी 3/7 21/21, क्या कि 21/7, सर 21/7 होगा। उसी तरह 4 को करोगे मल्टीप्लाई, 4 into 7 into 1 into 7, यानी 28/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जितना भी रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो उससे एक ज्यादा क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 पूछा गया था, तो 6 से ज्यादा 7, 7 से मल्टीप्लाई की। अब देखो तो यहाँ ध्यान दो, तो नंबर्स 21/7 और 28 है, तो 21 और 28 के बीच क्या आता है सर, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इसके नीचे क्या करो, जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको हम लगा दे रहे हैं। ठीक है, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 28/7।
कोई दिक्कत? तो सर 21/7 तो मेरा 3 है और इधर लास्ट में 28/7 मेरा क्या है 4 है, बस उसको क्या किया इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दी और जैसे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किए देखो इसके बीच का हमको रेशनल नंबर दिख गया और टोटल ये मेरा कितना है 6 रेशनल नंबर्स है। लास्ट में कंक्लूजन लिख दो क्या हिंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। क्लियर हो गया? यानी जितना भी रेशनल नंबर्स आपसे पूछा जाएगा उससे ठीक एक ज्यादा क्या करेंगे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसी में से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5/7 अगर आपसे पूछा गया 5 रेशनल नंबर तो 5 से ज्यादा कितना होता है 6 को क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3/5 इंटू 6/6 यानी 18/30 इधर 4/5 इंटू क्या हो जाएगा 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 24/36। अब देखो 80 और 24 के बीच में मेरा क्या क्या आ रहा है 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो 5 यहाँ पे कौन दिख रहा है देखो तो 18/30 ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है कोई दिक्कत? अब इसके बीच देखो तो ये मेरा तो 18/30 क्या है मेरा 3/5 भी है और 24/30 मेरा क्या है 4/5 है। इसके बीच में ये 5 दिख गया 5 नंबर्स में क्या दिख रहा है रेशनल नंबर दिख रहा है। अब इसको कंक्लूजन में हिंस करके लिख दो हिंस द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्टली 23/30। आपको समझ में आ गया? यानी आप यहाँ क्विक रिवीजन हम लोग क्या कर रहे हैं किसी भी दो डिजिट्स के बीच में जितना भी रेशनल नंबर्स पूछा जाएगा हम आराम से इजिली वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। तो हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू है और फॉल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है इससे आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर्स। तो इसका आंसर होगा यस ट्रू एवरी नेचुरल नंबर्स ला इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। कैसे देखो समझो ध्यान दो या नेचुरल नंबर्स क्या मेरा 1 2 3 4 5 है और होल नंबर्स क्या 0 1 2 3 4 5। देखो ये होल नंबर्स में 1 2 3 4 5 दिख रहा है यानी सारे होल नंबर्स मेरा क्या आ रहा है नेचुरल नंबर्स आ रहा है ये ट्रू हो गया। ये तो पूछा जा रहा है क्या एवरी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है। यस सारा नेचुरल नंबर्स मेरा क्या कहलाएगा होल नंबर क्योंकि इसका पूरा कलेक्शन होल नंबर्स में दिख रहा है। ठीक है तो ये कोई भी अगर आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे ट्रू बोलेंगे। एक पलट देते कि एवरी होल नंबर इज ए ये नेचुरल नंबर्स तब क्या हो जाता फॉल्स हो जाता। ठीक है क्यों क्योंकि होल नंबर्स में 0 आ जा रहा है और 0 मेरा नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है क्या एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। ये मेरा क्या हो जाएगा ये मेरा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि देखो ध्यान दो इंटीजर्स में मेरा क्या होता है निगेटिव भी आता है लेकिन होल नंबर में निगेटिव है नहीं। ये सारा इंटीजर मेरा होल नंबर कहला रहा है नहीं कहला रहा है। ठीक है ये मेरा निगेटिव इंटीजर्स है यानी ये मेरा क्या हो गया फिर -3 देखो ध्यान दो ये जो निगेटिव है -3 -2 -1 आर नॉट होल नंबर। ठीक है तो यानी ये मेरा क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ तो अगर रीजन लिख दो क्यों -3 -2 आर नॉट ए होल नंबर्स। क्लियर? चलिए अब थर्ड नंबर देखते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो बताओ क्या सारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर होता है सॉरी एवरी रेशनल नंबर होल नंबर। तब बताओ रेशनल नंबर अभी जस्ट पढ़े थे क्या होता है वो रेशियो होता है इसका इंटीजर बाय नॉन जीरो इंटीजर। और होल नंबर में कभी इंटीजर रेशियो दिखता नहीं दिखता। होल नंबर तो 0 1 2 3 4 5 है यानी ये मेरा क्या हो गया फॉल्स हो गया। देखो होल नंबर को 0 1 2 3 लिखते हैं और ये मेरा 0/1 1/1 लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग होल नंबर्स में दिखाते नहीं है इसको। ठीक है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते 0/1 1/1। तो यानी ये मेरा क्या हो गया फॉल्स हो गया। क्यों क्योंकि 1/2 3/4 मेरा 1/2 3/4 5/2 और 7/2 मेरा क्या हो गया रेशनल नंबर है लेकिन बट होल नंबर नहीं है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जस्टिफाई वेदर आर यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये मेरा पीछे जो क्या था वो मेरा होल नंबर और नेचुरल नंबर्स का था। अब जो मेरा ये मेरा रेशनल और इरेशनल के बीच में पहला क्वेश्चन एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सारा इरेशनल नंबर मेरा रियल नंबर है यानी मेरा क्या हो जाएगा ट्रू। रियल नंबर ही तो है इसका दो पार्ट होता है कौन कौन सा रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल यानी सारा इरेशनल नंबर सारा रेशनल नंबर क्या कहलाएगा मेरा रियल नंबर कहलाएगा। क्लियर?
सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या दिख रहा है, सेकेंड मेरा क्वेश्चन दिख रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाई ऑन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर्स। अब देखो एक हम नंबर्स लाइन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट नंबर्स लाई इज ए रियल नंबर्स इज ए रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर। तो हम क्या करें, एक नंबर सिस्टम बना दिए। अब नंबर सिस्टम जैसे बनाए, यहाँ पे नंबर्स लाइन बनाए, मतलब ये नंबर लाइन जैसे बनाया तो ये 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ये सब क्या है फिक्स्ड डिस्टेंस में है। तो यानी मान के चलो √2, तो √2 का वैल्यू √3 का वैल्यू यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 1.41 कुछ भी हो यहाँ पे तो लाइक करेगा ही। लेकिन क्या यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं लाइक करेगा, फ्रैक्शन भी लाइक करेगा। नंबर ऑफ अदर टाइप्स -5 -4 1/2 7 -7/8, ये सारा नंबर भी क्या करेगा, नंबर लाइन पर लाइक करेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारा रियल नंबर इरेशनल कहलाता है? तो नहीं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर्स में मेरा क्या आता है, रेशनल नंबर भी आता है। रेशनल नंबर आल्सो क्या है, रियल नंबर्स है, तो ये मेरा नहीं होगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोग इतना ही किए हैं। कल से मेरा लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। हम पूरे आपके मैथ के चैप्टर्स को लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके पूरे रियल नंबर्स को पहले आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद आपका फिर पॉलिनोमियल्स करेंगे, एक करके सारे चैप्टर्स को क्विक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कि जिससे आपका फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो भी फाइनल एग्जाम होगा वो वहाँ पे तब तक में आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। बस आप लोग से क्या चाहिए, एक छोटा सा प्यार चाहिए। अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितना प्यार मिलेगा हम खुद मोटिवेट होंगे और एक से एक पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका हेल्प मिलेगा 10th बोर्ड में जब आप जाओगे 2 मंथ के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फिर से।